अस्सलामुअलैकुम टू ऑल फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप लोग देख रहे हैं सलमान इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है हमारी फ़ोटोशॉप की थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दो टूल्स के बारे में, मूव टूल और मार्क्यू टूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टूल के बारे में। तो मार्क्यू टूल में जो एक दो हमारे ऑप्शंस रह गए थे, पहले हम उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप की तरफ। फ़ोटोशॉप को ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट की भी है। जैसे कि मैं पहले फ़ोटोशॉप यहाँ से ओपन करता था, आज हमारे पास एक फ़ोटोशॉप का एक कमांड भी है, उस कमांड से हम ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप। हमारे कीबोर्ड में है विंडो लोगो की प्लस आर। जैसे हम विंडो लोगो की प्रेस करने के साथ आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक खुल के आ जाएगा रन बॉक्स। इसको हम कहते हैं रन बॉक्स, सिंपल कमांड एरिया, जिसमें हम कोई भी कमांड देते हैं तो वो चीज़ हमें खोल के देता है। अब लाजमी नहीं है कोई भी कमांड हम दे दें, पबजी की कमांड दे दें, सॉन्ग की कमांड दे दें तो ये हमें खोल के देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्ट कमांड बनी हुई होती है, वो कमांड जब हम इसको देंगे तो ये हमें ओपन करके देगा। तो चलते हैं हम फ़ोटोशॉप ओपन करने के लिए हम यहाँ टाइप करेंगे, फ़ोटोशॉप की कमांड है फ़ोटोशॉप। जैसे मैंने फ़ोटोशॉप टाइप किया और मैंने इंटर प्रेस किया, हमारे पास हमारा फ़ोटोशॉप खुल के आ गया है। ये हमारा फ़ोटोशॉप। जस्ट फ़ोटोशॉप खोलने के बाद हमने सिंपल यहाँ से क्रिएट न्यू करना है। क्रिएट न्यू करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक प्रेसेट से हम सिंपल ये ले लेंगे। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो हम सिंपल प्रेसेट्स हमारे पास सेव है तो हम यही ले लेंगे। यहाँ से हम क्लिक करके क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद हम अपने कैनवास पे आ गए हैं। अब इलिप्टिकल मार्क्यू टूल जो है हमारा सेकंड नंबर पे, जो हमारा इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, हमने लिया। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लेने के बाद हमारे पास फेदर के बाद एक है एंटी एलियास। ये ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया था कि ये क्या चीज़ है, क्या काम करता है, किस लिए यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं एंटी एलियास की तरफ। तो ये हमारा एंटी एलियास क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर लूँगा। लेयर लेने का काम मैंने आपको सेकंड क्लास में समझाया था, और जिस भाई ने भी हमारी सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो फ़ोटोशॉप की इंस्टॉलेशन और सेकंड वीडियो हमारी बेसिक सिलेक्शन नहीं दिखी, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट क्लास की लिंक और सेकंड क्लास की लिंक मौजूद है, आप वहाँ से हमारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्रिएट अ न्यू लेयर कर दिया। लेयर लेने के बाद हमने यहाँ से ले लिया इलिप्टिकल मार्क्यू और हमने ड्रॉ कर दिया एक। ड्रॉ करने के बाद फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का आपको बिल्कुल पता होगा। यहाँ से हमने फोरग्राउंड में ब्लैक कलर लिया। ओल्ड बैक स्पेस से हमारा फोरग्राउंड कलर फिल होता है। सेकंड क्लास में मैंने आपको तरतीब से समझाया था। तो हम ओल्ड बैक स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ हमारा ब्लैक कलर हो चुका है। राइट क्लिक किया हमने और डीसेलेक्ट कर दिया। डीसेलेक्ट करने के बाद अब हम थोड़ा जूम करेंगे। हमने जूम टूल लिया यहाँ से और इसको हमने जूम किया। अब हमने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो याद रखें माउस स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे की तरफ होगा, अप करेंगे ऊपर की तरफ होगा, डाउन करेंगे नीचे की तरफ होगा। और अगर हमने ऐसे ही क्लिक करके करना है तो कीबोर्ड में हमारा स्पेस प्रेस करेंगे। जैसे हम स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा माउस हैंड बन जाएगा। जैसे हमने स्पेस प्रेस किया, हैंड बन गया। स्पेस प्रेस करने के बाद हमने क्लिक करना है, क्लिक करके इसके नीचे की तरफ कर देना है माउस। ऑल्ट और स्क्रॉल घुमाएंगे तो भी जूम होता है, ठीक है। जूम करने के बाद देखो ये हमारे एजेस दिख रहे हैं आपको, थोड़ा ब्लरी टाइप दिख रहा है ना आपको। ये है हमारा एंटी एलियास ओपन हुआ है, तो ये हमारा ब्लर दिख रहा है। ये है स्मूथ, लेकिन इसके एजेस जो है वो जो सर्कल की तरफ राउंड जो हमारे एजेस हैं ये थोड़ा ब्लरी टाइप से दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ से रेक्टेंगल ले, स्क्वायर ले लें तो ये एजेस उसमें नहीं शो होंगे, क्योंकि वो एक लेवल में है, इसमें शो नहीं होंगे। ये हमारा राउंड है तो इसमें हमें ये ब्लरी टाइप दे देता है। तो अब एंटी एलियास का काम क्या है।
जो गेमर होते हैं, जो गेम खेलते हैं, पुरानी भी गेमें बहुत सारी हैं, जो गेमर होते हैं उनको लाजमी पता होगा एंटी एलियास के बारे में। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और हमने यहाँ से ले लिया इलिप्टिकल मार्कर टूल। अब हमने अनचेक कर दिया एंटी एलियास को। अनचेक करने के बाद हमने फिर से एक ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से हमने कलर कर दिया। राइट क्लिक करके हमने कर दिया डीसेलेक्ट। अब आपको यहीं से फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये हमारा बिल्कुल स्मूथ है और ये हमारे कोने साइड से निकले हुए ऐसे लग रहा है जिससे ये ब्लर हो चुका है, पहले से ही ब्लर दिख रहा है हमें। जब हम जूम करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं पास कर देता हूँ, मैंने इसको पास कर देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा मैंने इसको पास कर दिया और अब मैंने जूम कर दिया। अब आपको फ़र्क अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये है हमारा ब्लरी टाइप वाला और ये है हमारा बिल्कुल कोने निकले हुए हैं जैसे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा होगा, ये हमारा स्मूथ है। तो ये हमारा एंटी एलियास हमने अनचेक किया हुआ था, तो जब भी ये हमारा काम हुआ। और ये हमारा एंटी एलियास ओपन था, हमने एंटी एलियास पे चेक किया हुआ था, तो हमारा सर्कल बिल्कुल स्मूथ है। तो ये काम था हमारा एंटी एलियास का। जब हम जूम आउट करेंगे तब भी हमारा जो फर्स्ट है जिसमें हमने चेक किया हुआ था एंटी एलियास को बिल्कुल स्मूथ है, और जिस पे हमने अनचेक किया हुआ था एंटी एलियास को हमारा दूर से ही ब्लरी टाइप दिख रहा है। तो ये था हमारा एंटी एलियास। हमने अभी यहाँ से लेयर डिलीट कर देते हैं। लेयर पे क्लिक करके सिंपल डिलीट का बटन दबा दो या बैक स्पेस से हमारी लेयर रिमूव हो जाती है। ओके, हम यहाँ से एंटी एलियास पे चेक ही रखेंगे। तो चलते हैं हम अगले टूल्स की तरफ। हमारे जो अगले टूल्स जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो टूल्स है हमारे लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। अब इसमें डॉट मौजूद है। मैंने आपको कहा था जिस भी टूल्स के साथ डॉट हो उस टूल के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी लाजमी, अगर डॉट हो तो, ठीक है। अब इसमें डॉट है, इसमें मज़ीद और टूल्स हैं। जब मैंने इसमें राइट क्लिक किया, अब उसमें 3 टूल्स हैं, लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। अब लासो टूल क्या है? लासो टूल हमने लिया, ये हमारा एक फ्री हैंड टूल है। ये फ्री हैंड काम करता है। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक प्रेस करके रखना है और मैं ले गया, क्लिक प्रेस करके। ये हमारा फ्री हैंड टूल है। जब ये हमारी सिलेक्शन हो गई, यहाँ पे हमने छोड़ दिया बिल्कुल, और सारे मार्क्यू की तरह ये ऐड करना है हमने सिलेक्शन। वही शॉर्ट कीज़ मैंने बताई हुई थी, शिफ्ट प्रेस किया हमने, यहाँ से हमने ऐड कर दिया। सबट्रैक्ट करना है हमें, ऑल्ट प्रेस किया हमने, ऑल्ट प्रेस करके हमने यहाँ से सिलेक्शन सबट्रैक्ट कर दी। अब हमने इंटरसेक्ट सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करेंगे और हमने सिलेक्शन ली। ये सिलेक्शन हमारी रह जाएगी और सारी रिमूव हो जाएगी। ये था हमारा लासो टूल। उसके बाद है हमारा लासो टूल के बाद है पॉलीगोन लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल जो हमारा है ये एक स्ट्रेट लाइन पे काम करता है। जैसे मैंने एक क्लिक किया यहाँ पे और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आई, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक, ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन बनाता है। ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन बनाता है पॉलीगोनल लासो टूल। ओके, अब अगर हमने स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन बनाई है जैसे कि यूँ, अब मैंने यहाँ पे जाना था, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने गलत कर दिया ना, मैंने यहाँ जाना था, नीचे आना था यहाँ से और मैं यहाँ चला गया। अब हम वापस पीछे जाएंगे तो हम सिंपल कीबोर्ड में हमारा बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा तो ये एक बार पीछे चला जाएगा, दोबारा प्रेस कर दूंगा ये तो दूसरी बार पीछे। हमने यहाँ जाना था तो हम यहाँ जा सकते हैं। फिर अगर हम गलती से भी कहीं भटक जाएँ, जैसे हमने यहाँ पे आए, हमने कहा नहीं हमने स्ट्रेट जाना था, तो हम वापस पीछे जाने के लिए बैक स्पेस प्रेस करते हैं। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, तो बैक स्पेस से हम पीछे जा सकते हैं। और अगर हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि हम अपने पॉइंट तक कैसे पहुँचें, तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल का मैं एक काम आपको बताता हूँ थोड़ा सा। कोई पिक्चर में लेता हूँ, कंट्रोल ओ से हमारी ओपन फाइल होती है। ओपन फाइल करके मैंने यहाँ से कोई एक पिक ले ली। ये हमारी पिक कुछ बिल्डिंग्स की पिक है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ।
ये हमारी बिल्डिंग की पिक। अब हम इसकी सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। इसको मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। ये हमारा पॉलीगॉन लासो टूल है। यहाँ मैंने क्लिक किया फर्स्ट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद और हमने बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा जूम, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, अगर आपको जूम करना है तो ऑल के साथ स्क्रॉल अप करें। हमने जूम किया। जूम करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए और हमने बिल्कुल स्ट्रेट हमने यहाँ पे लाया, यहाँ क्लिक कर दिया। और आप लोग देख सकते हैं हमारी सिलेक्शन कितनी स्मूथ हो रही है। अगर आपको मूव करके इस तरफ आना है तो कीबोर्ड में स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा हैंड बन जाएगा, सिलेक्शन नहीं आएगी। स्पेस छोड़ा तो मेरी सिलेक्शन आएगी, स्पेस दबाया तो हैंड बन जाएगा। इससे हम मूव कर सकते हैं अपनी पिक को, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इस कोने में लाके इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब मैं बाहर से भी जा सकता हूँ। आप लोग यहाँ से भी आ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसका। जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमने सिलेक्शन ख़त्म कर दी। जूम आउट करता हूँ मैं। देखो कितनी परफेक्ट हमारी बिल्डिंग की सिलेक्शन हो गई है। ये था हमारा पॉलीगॉन लासो टूल। अब हमने करना क्या है, बैकग्राउंड हमें पीछे स्काई अच्छा नहीं लग रहा, हमने स्काई चेंज करना है। हमने कहा ये स्काई हमें पसंद नहीं है, तो सिंपली हम करेंगे राइट क्लिक। हमने पढ़ लिया था डीसेलेक्ट, सिलेक्ट इनवर्स, फेदर के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद है हमारा सेलेक्ट एंड मार्क्स, सेव सिलेक्शन। इनको छोड़ दो, हमारे पास नीचे एक है लेयर वाई कॉपी। अब ये लेयर वाई कॉपी का क्या काम है, जैसे हम लेयर वाई कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक लेयर बन के आ जाती है। ये हमारी बिल्डिंग थी बैकग्राउंड में। जब हमने बैकग्राउंड को ये आइज़ बंद कर दी, ये हमारी बिल्डिंग की सिर्फ बिल्डिंग जिसकी हमने सिलेक्शन ली हुई थी। लेयर वाई का काम ये है, जिस चीज़ की हम सिलेक्शन लेंगे उसको निकाल के एक अलग लेयर में हमें दे देगा। और लेयर वाई की शॉर्ट की है, हमने सिलेक्शन ली हुई है, अपनी बिल्डिंग की सिलेक्शन है, हम सिंपल कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे। जैसे कंट्रोल जे प्रेस किया हमने तो हमारे पास हमारी बिल्डिंग की कॉपी आ गई है। और अगर हम कंट्रोल जे प्रेस नहीं करते, जैसे सिलेक्शन नहीं है, हमने सिलेक्शन नहीं ली, डायरेक्ट हम बैकग्राउंड में है, हमने सिलेक्शन नहीं ली, हमने सिंपल कंट्रोल जे कॉपी कर दिया, तो ये एक पूरे लेयर की कॉपी बना कर देगा हमें, ठीक है। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं देगा, ये साथ स्काई भी देगा और बिल्डिंग भी देगा। क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं ली इसलिए हमें ये पूरे लेयर की कॉपी करके देगा। हमें पूरे लेयर की कॉपी नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ अपने बिल्डिंग की कॉपी चाहिए थी, बिल्डिंग्स की ना। तो अब हमने बिल्डिंग्स की कॉपी लेने के बाद हमने कहा अब स्काई चेंज करना है। हम लोग सिंपली आए अपने लेयर पे, क्रिएट अ न्यू लेयर किया। अब मेरे को इस बिल्डिंग के पीछे चाहिए ना, जो स्काई हमारा इसके पीछे चाहिए, तो मैं अपने लेयर 2 को क्या करूँगा, इस बिल्डिंग के पीछे करूँगा। इसको ड्रैग करके लाया मैंने पीछे, लेयर 1 के छोड़ दिया। लेयर 1 हमारी टॉप पे, लेयर 2 हमारी नीचे, क्योंकि बिल्डिंग फ्रंट पे और हमारा स्काई जो है वो बैक पे। यहाँ से हम कलर ले लेंगे कोई भी, जो सा स्काई का कलर मुझे अच्छा लगे, यहाँ से मैंने ले लिया ये वाला। सिंपल ओके किया। अब फोरग्राउंड कलर कैसे फिल करते हैं आपको पता होगा, ओल्ड प्लस बैक स्पेस से हमारा फोरग्राउंड कलर फिल होता है। ओल्ड के साथ जैसे मैंने बैक स्पेस किया तो हमारा स्काई बिल्कुल परफेक्टली चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये था हमारा पॉलीगॉन लासो टूल। अब इसके बाद हम चलते हैं। अब देखो, अब मैंने पिक को, अपनी पिक्चर को मूव कराना है, तो मैंने स्पेस दबाया तो ये मूव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने कीबोर्ड से F प्रेस नहीं किया। F मतलब फुल स्क्रीन नहीं किया। जैसे मैं F दबा देता हूँ तो ये हमारा फुल स्क्रीन हो जाता है। अब हम इस पिक्चर को मूव करा सकते हैं। इस मूव का काम ये होता है कि हम पिक्चर को मूव करा के, जूम करा के सिलेक्शन अच्छे तरीके से ले सकें। इसलिए हम इसको F दबा के फुल स्क्रीन करते हैं। वो आप लोग पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा
एक बार और F दबाने से ये बिल्कुल परफेक्ट फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीगॉन लासो टूल। उसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक लासो टूल। अब ये मैग्नेटिक लासो टूल क्या काम करता है, इसके लिए मैं एक पिक लेता हूँ। कंट्रोल ओ से आपको पता है हमारी पिक्चर ओपन करते हैं हम। कंट्रोल ओ, यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है अनार की, यहाँ से मैंने ले ली ये पिक्चर। हमारे पास एक अनार की पिक्चर है। अब मैं सिंपल कंट्रोल जे करता हूँ, तो कंट्रोल जे से हमारी पूरे लेयर की कॉपी आ जाती है। मैंने अभी बताया था आपको, कंट्रोल जे से पूरे लेयर की कॉपी आती है क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं ली। अब हम सिंपल अनार की सिलेक्शन लेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अनार की कॉपी आएगी, पीछे बैकग्राउंड नहीं आएगा। ठीक है, अब है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या काम करता है, सिंपल मैंने थोड़ा जूम इन किया और यहाँ से मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक करके मैंने माउस मूव किया, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन होती आएगी। जितनी स्पीड से मैं जाऊँगा उतनी स्पीड से मेरी सिलेक्शन भी आती जाएगी। आपको यहाँ से पिक ऊपर करनी है तो स्पेस प्रेस करेंगे, हमारा माउस हेड बन जाएगा। ऊपर करेंगे थोड़ा, फिर स्पेस छोड़ के और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सिलेक्शन लेते लेते आगे भटक गए। अब इसके लिए वापस जाना है, माउस को पीछे करते हुए बैक स्पेस, कीबोर्ड में बैक स्पेस प्रेस करेंगे, माउस को पीछे करते हुए बैक स्पेस। ये हम पीछे आते गए, जहाँ पे हमारा पॉइंट था वहाँ पर आए। अब हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं, यहाँ से हम आए यहाँ पे। अब यहाँ पे पिक थोड़ी ऊपर करने के बाद हमने कहा अब यहाँ से ये खुद ना जाए। अक्सर सिलेक्शन भी खुद ब खुद भटक जाती है, इधर उधर चली जाती है, तो हम चाह रहे हैं हम खुद लेके जाएं यहाँ से। तो ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा जूम करेंगे, बैक स्पेस से हमने पॉइंट पे आए और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हम थोड़ा आगे आए, हमने ये कहा यहाँ पे भी क्लिक कर दो, अपनी मर्ज़ी से चलाओ। हमने कहा यहाँ पे भी क्लिक करो, यहाँ पे भी क्लिक कर दो, यहाँ पे भी क्लिक करो। अब हम कह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से जाती रहो पूरी, जहाँ तक सिलेक्शन हो रही है। हम इसको ले गए। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे किया और हमने यहाँ से सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन हमारी एंड हो गई। ये हमने सिलेक्शन ली अपने अनार की, ये हमारा पॉइंट। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ हमने क्लिक कर दिया। ये हो गई है हमारी अनार की सिलेक्शन। अब हम कंट्रोल जे कर प्रेस करेंगे तो हमारा अनार सिर्फ कॉपी होके दूसरी लेयर में आ गया है। सिर्फ अनार की हमने सिलेक्शन ली थी, क्योंकि सिलेक्शन हम तब लेते हैं जब सिलेक्शन लेते हैं तो जो सिलेक्शन ली है वही जगह हमारी एक्टिव एरिया होता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बताया था। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। बंद कर दिया और ये लेयर डिलीट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक लासो टूल में हमारे पास विड्थ भी दी है। विड्थ 10 पिक्सल क्या चीज़ है। अब ये 10 पिक्सल हमारी है। अब हमने 10 पिक्सल से बढ़ा दिया थोड़ा सा, 40 नहीं कम कर देते हैं, पहले बता देता हूँ। मैंने 1 पिक्सल कर दिया। 1 पिक्सल करने के बाद जब मैं सिलेक्शन लूँगा, यहाँ से मैंने 1 पिक्सल कर दिया। 1 पिक्सल करने के बाद जब मैं सिलेक्शन लूँगा, जहाँ भी मैं अपना माउस ले जाऊँ तो ये सिलेक्ट कर देगा। अब मैं बाहर चले गया तो ये बाहर भी सिलेक्शन ले रहा है, बाहर भी सिलेक्शन ये लेगा लाजमी, भले इसको कलर मिले ना मिले, ये सिलेक्शन लाजमी लेगा। ठीक है, ये हमारा 1 पिक्सल किया था हमने। अब यहाँ से हम भटक गए तो ये बाहर आके सिलेक्शन लाजमी लेगा। तो ये था हमारा विड्थ कम करने का। अब हमने अगर विड्थ बढ़ा दी, यहाँ से हमने विड्थ बढ़ा दी या 40 पिक्सल। अब हमने 40 पिक्सल किया तो अब हम यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब हम बाहर भी जाए माउस लेकर तो ये हमारे कलर को पिक करके उसी की सिलेक्शन ले रहा होगा। देखो, हम पिक करते हुए सिलेक्शन उसी की ही लेगा। ठीक है, अब कितनी स्पीड से हमारी सिलेक्शन हो रही है, ये देखिए कितनी स्पीड से हम सिलेक्शन ले रहे हैं। ये था हमारा मैग्नेटिक लासो टूल की प्रॉपर्टी विद। अब मैं ये हमारे पास कॉन्ट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी है। अब ये कोई जो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, जो नॉर्मल है, ये इसी में रखने थे। इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना हमने। तो हम आगे चलते हैं। अब जो मैं आपको टूल बताने जा रहा हूँ, आप लासो की प्रॉपर्टी से कुछ ज़्यादा ही बेहतर है। आप पॉलीगॉन लासो टूल आपको एकदम बेकार लगेगा, लेकिन है नहीं बेकार। लेकिन आपको जो भी टूल बताने जा रहा हूँ मैं, तो आपको
उस बिहाफ पर आपको ये टूल लाजमी बुरा लगेगा। बुरा मतलब आपको पसंद नहीं आएगा उस टूल के मुकाबले जो अभी टूल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थे हमारी लासो टूल की प्रॉपर्टी। तो हमने तीनों टूल्स के बारे में डिस्कस कर लिए कि सिलेक्शंस कैसे लेते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। अगर हम यहाँ से सिलेक्शन ले रहे हैं, जैसे सिलेक्शन लेते 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 मैं बीच में आ गया, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद मैंने सिलेक्शन पूरी कर दी अपनी, हमारी सिलेक्शन हो गई। अब जो है हमारा अंदर की तरफ जो एरिया आ गया था ये, अब हम इसको कैसे ख़त्म करें, इसको कैसे सेट करें, बाहर तक कैसे करें। बिल्कुल कोई भी टूल ले सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया लासो टूल। लासो टूल लेने के बाद आपको मैंने बताया था कि ऐड सिलेक्शन कैसे करेंगे। हमने सिलेक्शन ली, अब इसमें ऐड करना है ना, सिंपल है। ऐड करने के लिए हमारे पास होता है यहाँ से सेकंड नंबर का ऐड टू सिलेक्शन, और अगर यहाँ से हम नहीं करते शॉर्टकट की, हमारे पास शिफ्ट प्रेस करना। शिफ्ट प्रेस करके हमने यहाँ से सिलेक्शन ली, हमने जो एरिया हमें चाहिए था हमने सिलेक्शन ली और लाया इस सिलेक्शन के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, अब ये बाहर आ चुका है। थोड़ा सा इसको हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑल्ट दबाएंगे और ये हमने सिलेक्शन ली, ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्शन ली और ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, ये था हमारा मैग्नेटिक लासो टूल का काम। तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो चलते हैं अगले टूल की तरफ। अगला टूल हमारा है मैजिक वैन टूल। यहाँ पे है हमारा मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल हमने जैसे किया, हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, क्विक सिलेक्शन है। इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल हमने लिया, जल्दी से मैं एक पिक ले लेता हूँ। मेरे डेस्कटॉप पे एक पिक पड़ी हुई है, जैसे मैंने ये स्काई ले लिया। ये स्काई लेने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया, इसको सिमिलर कलर जहाँ जहाँ दिखे, जहाँ जहाँ सेम कलर दिखे वहाँ वहाँ ये सिलेक्ट करता गया। उससे आगे इसने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं सिमिलर कलर तो है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये उसको पिक नहीं कर पाया, तो इसलिए जहाँ तक इसको सेम दिखा वहाँ तक इसने सिलेक्ट कर दिया। अगर इससे आगे हमने सिलेक्ट करना है तो हमारे पास होता है टॉलरेंस। इस फोटोशॉप की एक बड़ी अच्छी बात है, जब टॉलरेंस में आके हम इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहें, टॉलरेंस में आके क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करें तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करें तो इसकी वैल्यू घटती है। ठीक है, हमने वैल्यू बढ़ा दी। वैल्यू बढ़ाने के बाद हमने सिंपल क्लिक कर दिया तो इसने जहाँ तक पहले सिलेक्ट किया था उससे कुछ ज़्यादा सिलेक्ट कर दिया। इसने कुछ ज़्यादा सिलेक्ट किया ताकि इसने थोड़ा सा मतलब जो जितना गैप मिल रहा था इसको, उसने उस गैप तक भी जहाँ तक इसको कलर सेम मिल रहा था इसने वहाँ भी सिलेक्शन कर ली, क्योंकि हमने टॉलरेंस बढ़ा दी थी तो इसलिए इसने वहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। अगर हम टॉलरेंस कम कर देते हैं, कम कर दिया, अब ये थोड़ा कम कम सिलेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत कम एरिया जो है हमारा सिलेक्ट कर रहा है। हमने टॉलरेंस कम कर दी थी तो ये हमारा बहुत कम एरिया सिलेक्ट कर रहा है। इससे हमारे को सिलेक्शन लेने में बहुत मसला हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम सिंपली टॉलरेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे हमने इंक्रीज़ कर दिया टॉलरेंस, जब हम सिंपल क्लिक कर देंगे तो ये काफ़ी हद तक हमारा स्काई सिलेक्ट कर देगा, जहाँ जहाँ तक इसको मैचिंग कलर्स मिलते रहेंगे। तो मैजिक वैन टूल में एक और बड़ी मज़े की बात है, जिसे मैंने यहाँ से टॉलरेंस कम कर दिया थोड़ा सा, 32 बाई डिफ़ॉल्ट है, 32 मैंने कर दिया और मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको जहाँ जहाँ तक बहुत हद तक जो हमारे समय पानी का वो कलर है मैचिंग मिल रहा है, तो वहाँ तक तो सिलेक्ट कर दिया, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारा कलर है तो ये उनको क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा। जहाँ जहाँ तक इसको मैचिंग कलर मिलते गए वहाँ तक इसने सिलेक्शन कर लिया। उससे आगे जो थोड़ा काफ़ी गैप में थे तो उसको इसने सिलेक्ट नहीं किया। अब हमारे पास यहाँ पे एक है कंटीजियस। अगर मैं कंटीजियस पे चेक लगा हुआ है, अगर मैं कंटीजियस से चेक हटा दूँ, ये कंटीजियस क्या होता है हमारा, ये कंटीजियस एक बीमारी होती है। ये वैसी बीमारी है जिसको भी बीमारी हो कंटीजियस, अगर वो किसी को छुए तो वो बीमारी उसको भी लग जाती है, उसको कहते हैं कंटीजियस बीमारी। और ये एक कंटीजियस सिलेक्शन है। ये सिलेक्शन क्या करता है, अब हमने कंटीजियस से चेक हटा के, पहले कंटीजियस में हमने चेक लगा हुआ है, अब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया,
अब इसने हमारी उतनी सिलेक्शन ली जितना इसको कलर सेम मिला, जितना सिमिलर कलर उसको मिलता गया इसने सिलेक्शन ले ली। अब हम चाह रहे हैं कि उसके साथ तो और भी कलर है इस तरह का, उसको भी सिलेक्ट करना चाहिए। हमने कंट्रोल डी किया, हमने कंटेजियस से चेक हटा दिया। चेक हटाने के बाद हम सिंपल क्लिक कर देंगे। अब इसको जहाँ जहाँ वो कलर मैचिंग का मिले, भले ही जितना भी डिफरेंस हो, ये वहाँ जाके उसको सिलेक्ट कर लेगा। कंटेजियस का काम, चेक हटाने का काम ये था, जहाँ भी हमारे पूरे पिक्चर में जो भी कलर मैचिंग का हो वहाँ जाके उसको सिलेक्ट करो। ये सारे स्काई में और हमारे समंदर में जो भी मैचिंग का कलर था उसने सब कुछ सिलेक्ट कर दिया। अब अगर हम कंट्रोल जे कर दें तो एक बड़ी अजीब सी पिक बन जाएगी हमारे पास, कुछ इस तरह का आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा कंटेजियस। ये हमने लेयर डिलीट कर दी। ऐसे भी आप लोग डिलीट कर सकते हो, बैक स्पेस से भी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद है हमारा सिंपल ऑल लेयर। सिंपल ऑल लेयर्स क्या है? अगर सिंपल ऑल लेयर्स हमने एक लेयर ले ली, अब मैं एम्प्टी लेयर पर हूँ। जब मैं एम्प्टी लेयर पर हूँ, मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, तो ये पूरा बैकग्राउंड हमारा सिलेक्ट हो रहा है। देखो क्यों? क्योंकि मैं एक सिंपल लेयर पर हूँ, मैं बैकग्राउंड में नहीं हूँ। बैकग्राउंड में होता तो ये हमारा स्काई सिलेक्ट करता। मैं उस एम्प्टी खाली लेयर पर हूँ तो इसने पूरी लेयर ही सिलेक्ट कर दी। तो कंट्रोल डी किया हमने। अब सिंपल ऑल लेयर्स का काम होता है, जब हमने इस पर चेक लगा दिया, अब हमने कहा जब सिंपल ऑल लेयर्स हो जाए तो हमने कहा जो आपको दिखे उसको सिलेक्ट कर लो। हम हैं एम्प्टी लेयर पे, हमको ये दिख रहा है, हमने क्लिक कर दिया तो इसने हमारा स्काई सिलेक्ट कर दिया है क्योंकि ये इसको दिख रहा है। ठीक है, हम शिफ्ट दबा के आगे मज़ीद सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट से सिलेक्शन ऐड होती है, याद है ना, शिफ्ट दबाने से सिलेक्शन ऐड हो जाती है। हमने सिलेक्शन ऐड कर दी और ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल ऑल लेयर्स। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा मैजिक वन टूल। अब मैजिक वन टूल का क्या काम होता है, वो सिलेक्शन क्यों करता है? ये एक सिमिलर जगह को जहाँ सेम एरिया कलर मैचिंग का मिले तो ये वो जगह सिलेक्ट करता है। चलो मैं एक आपको काम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा स्काई है, अब हमको इसके स्काई चेंज करना है। तो हमने यहाँ से मैजिक वन टूल ले ही लिए। ये एक मिनट, ये टॉलरेंस के साथ हमारे पास जो सिंपल साइज़ है ये क्या चीज़ है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा है पॉइंट सिंपल, 101 बाय 101 कर दिया तो हम ये सिलेक्शन हमारी थोड़ी कम कर देगा। हमने क्लिक कर दिया तो इसने हमारे जितना एरिया इसको मैचिंग का मिल रहा था इसने उतना एरिया सिलेक्ट कर लिया है। 5 बाय 5 का कर दिया तो जितना 5 बाय 5 का एरिया था हमारा उसने उतना एवरेज निकाल के उतना एरिया सिलेक्ट कर लिया है। तो ये अक्सर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, हम ज़्यादातर इसी से यूज़ कर लेते हैं। टॉलरेंस बढ़ा के हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन ले लेते हैं। तो अब हम एक और बैकग्राउंड लेते हैं, कंट्रोल ओ करके हम अपना ओपन फाइल में जाके हमने कोई एक और ये स्काई हमने ले लिया, ओपन कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि ये स्काई इसमें आ जाए, ये स्काई चेंज हो जाए। अब हमारा मैजिक वन टूल का काम, जैसे हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको जहाँ जहाँ तक सेम मैचिंग कलर मिल रहे थे हमने टॉलरेंस बढ़ा दिए ताकि ये बादलों को भी सिलेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये हमने टॉलरेंस बढ़ा दिए। तो हम सिंपल टॉलरेंस थोड़ा कम कर देंगे। यहाँ से टॉलरेंस हम रखते हैं 32 रखने के बाद हमने सिंपल क्लिक कर दिया। अब जब सिंपल क्लिक करने के बाद बादलों तक हमारा एरिया सेम मिल रहा था, इनको जहाँ तक सेम एरिया मिल रहा था उससे वहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे। जो एरिया सिलेक्ट किया है हमने, एक्टिव एरिया है, उसको हमने कॉपी किया। हमने कहा यहाँ पे पेस्ट कर दो। हमने अपना स्काई सिलेक्ट कर दिया जहाँ पे हमने वो लगाना है। ये हमारा स्काई सिलेक्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया अपना स्काई। सॉरी, एक लेयर ले लेता हूँ मैं, उस लेयर पे कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स सिलेक्शन। आप लोग को पता ही होगा कि हमारा कंट्रोल शिफ्ट आई क्या काम करता है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई करके हमने कंट्रोल जे कर दिया, हमारे पास एक तस्वीर आ गई है। सिर्फ पानी की हमने आसमान को काट दिया क्योंकि हम इस पे दूसरा वो लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके नीचे हम
दूसरी लेयर लेंगे, इस पे हम पेस्ट कर देंगे अपना स्काई, ये वाला। मूव टूल लेने के बाद हमने कंट्रोल टी करके हमने इसको बड़ा कर दिया। ये हमारा स्काई चेंज हो गया है, लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं है जितना ये कलर एडजस्टमेंट हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि कलर एडजस्ट कैसे करें। लेकिन ये स्काई और हमारा समंदर जो है, पानी सी जो है, इसके साथ मैचिंग नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट है। तो इसको हम मैचिंग करने का भी पढ़ेंगे आगे क्लास में। और जो हमें मैचिंग स्काई मिले, मैचिंग समंदर मिले, तो हम उसको ला सकते हैं। ये सिंपल मैंने आप लोग को दिखाया है कि इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं, स्काई चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैजिक बैंड टूल। ठीक है, हम वापस आ गए अपनी फाइल पे। अब हमारे पास है मैजिक बैंड टूल में है एक क्विक सिलेक्शन। अब क्विक सिलेक्शन का क्या काम है, तो हम अपने पहली वाली पिक्चर में जाते हैं जो हमने अनार की पिक ली थी। हमारी अनार की पिक, जहाँ मैंने अपनी अनार की पिक रखी है, मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। ये हमने अनार की पिक ले ली। अब हमारे पास है क्विक सिलेक्शन। अब क्विक सिलेक्शन का क्या काम है, आप मैजिक बैंड टूल, मैग्नेटिक टूल को भूल जाओगे। क्विक सिलेक्शन जब हमने ले लिया, उसके बाद हमने सिंपल क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, ये सिलेक्शन स्टार्ट कर देगा और मैचिंग कलर को जाके पिक करेगा। हमने सिर्फ माउस स्क्रॉल करना है और ये जाते जाते सिर्फ हमारी पूरी सिलेक्शन हो गई है। मैजिक बैंड टूल और ये हमारा मैजिक बैंड टूल और हमारा मैग्नेटिक टूल तो कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब हम इसका तो जो हमारा साइज़ है क्विक सिलेक्शन का, इसका इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड में एक स्क्वायर ब्रैकेट है, पी के साथ वाला स्क्वायर ब्रैकेट जो ओपन है, उसको हम दबाएंगे तो ये साइज़ छोटा हो जाएगा। और उसके साथ ही क्लोज है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जब हम दबाएंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। साइज़ बड़ा हो करके हमने सिलेक्शन स्टार्ट की, तो इसने धारी को सिलेक्ट कर लिया जो एरिया इसको मैचिंग का मिला। और हमने माउस मूव किया तो इसने वहाँ सिलेक्ट करता गया जहाँ जहाँ इसको मैचिंग मिलता गया, और एकदम से इसने पूरा हमारा अनार सिलेक्ट कर दिया है। बड़ी फास्ट सिलेक्शन है ये। उसके बाद अगर हम कहीं भटक गए, हम आगे निकल गए, अब जैसे हमने आगे निकल गया, अब आप लोग को तो ये बात बिल्कुल याद हो गई होगी कि हम सबट्रैक्ट सिलेक्शन से माइनस कर देते हैं। तो अब सबट्रैक्ट कैसे करना है, ओल्ड से, ये मैंने पहली क्लास में भी बहुत डिटेल से बताया हुआ है। जैसे ओल्ड प्लेस करेंगे तो ये हमारा जो ब्रश है प्लस का निशान बना हुआ है अंदर, जैसे ओल्ड प्रेस कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो हम इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे। जैसे माइनस होगा हम सिंपल क्लिक कर देंगे और पीछे की तरफ ये आता जाएगा हमारा, ये हमारा इसने एरिया माइनस कर दिया। तो ये था हमारा क्विक सिलेक्शन, बड़े मज़े का सिलेक्शन है ये भी। उसके बाद इसके सामने तो मैजिक बैंड टूल, मैग्नेटिक लासो टूल ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये क्विक सिलेक्शन बड़ा फास्ट सिलेक्शन है, बड़ा अमेजिंग सिलेक्शन है इसमें। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, इससे भी अच्छा सिलेक्शन। इसका यूज़ इसको हम देखते हैं। अब हमारा है मैजिक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है, मैं कोई और पिक ले लेता हूँ। मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में आया। क्रोम ब्राउज़र में एक वेबसाइट है अनस्प्लैश हमारे पास एक वेबसाइट है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की पिक्चर्स हमारे पास मौजूद है। हम फ्री यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्चर डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने लिखा फ्रूट की, मेरे को कोई पिक चाहिए, मैंने लिखा फ्रूट लिखने के बाद स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे कोई एक कौन सी पिक जोन सी आपको अच्छी लगे, जिस पे आप काम करना चाहें, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से चलो ये पिक डाउनलोड कर ली। सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक करना है
ये पिक्चर हमारी डाउनलोड हो जाएगी। मैं इस पिक्चर को ओपन करके कंट्रोल ओ करने के बाद हमारी पिक्चर थी डेस्कटॉप में आने के बाद हमने पिक्चर ये ओपन किया, ये हमारी पिक्चर। अब हमारा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है? जैसे ही मैंने इस पे एक है रेक्टेंगल टूल, उसके साथ है लासो टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में दो टूल अंदर मौजूद है, रेक्टेंगल टूल और लासो टूल। रेक्टेंगल टूल क्या काम करता है? रेक्टेंगल लेके हमने सिंपल इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा तो इसने हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। मैंने छोड़ा तो इसने हमारे ऑब्जेक्ट को परफेक्टली सिलेक्ट कर लिया है। जैसे अब मैंने ऐड कराना है सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के, हमारा पता है आपको सिलेक्शन ऐड कराने के लिए कि हम शिफ्ट दबाते हैं। ये बात आप लोग को रट गई होगी, मैंने फर्स्ट क्लास में डिटेल से बताया था। शिफ्ट दबा के मैंने इसकी सिलेक्शन ली और मैंने छोड़ दिया। जैसे मैंने छोड़ा इसने हमारे ऑब्जेक्ट को परफेक्टली सिलेक्ट कर दिया। ये तो भाई क्विक सिलेक्शन से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। मिनटों में नहीं, सेकंडों में हमारा काम हो जाता है। 1 सेकंड में हमने सिलेक्शन ले लिए। जैसे ही मैं इसके बाद है हमारे पास लासो टूल, कंट्रोल डी से मैं डी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है हमारे पास लासो टूल लेने के बाद ये फ्री हैंड टूल है, इसकी हम ऐसे सिलेक्शन लेते हैं। जैसे सिलेक्शन लेने के बाद हमने छोड़ा, डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। शिफ्ट दबा के ऐड किया हमने और सिलेक्शन ली, छोड़ा हमने और डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। सेकंड में हमारी सिलेक्शन पूरी। शिफ्ट दबा के हमने सिलेक्शन ली और हमने छोड़ दिया, डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। तो भाइयों ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एडोबी फोटोशॉप CS6 ना 2016, 2018, 19 किसी में भी नहीं। ये एडोबी फोटोशॉप 2022 है, 2020 है मेरे पास, 2020 में यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ये अमेजिंग सा एक टूल दे दिया इन लोगों ने, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। आपको अगर 2020 अगर यूज़ करना है, जो भाई यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और जिनको यूज़ करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे इन 2002 एडोबी फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन भी सिखाएंगे। 2019 की मैंने इंस्टॉलेशन मेरी फर्स्ट क्लास में सिखाई है। जिसको इंस्टॉलेशन नहीं आती वहाँ से देख के कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सैम्पल ऑल लेयर, जो मैंने अभी बता दिया है। सैम्पल ऑल लेयर्स का काम मैंने बता दिया आपको। हमने एक लेयर पे थे, हमने यहाँ से सिलेक्शन ली, जैसे हमने रेक्टेंगल से सिलेक्शन ली तो ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। क्योंकि हम एक एम्प्टी लेयर पर हैं, खाली लेयर पर हैं, तो ये इसलिए सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। सैम्पल ऑल लेयर का मतलब है कि हम जिस भी लेयर पर हों, हमारे नीचे वाली लेयर पे आपने काम करना है, क्योंकि वो लेयर आपको दिख रही है, आपने काम करना है, भले हम एम्प्टी लेयर पे हों या ना हो, ठीक है। हम एम्प्टी लेयर पर हैं, हमने सिलेक्शन ली ऑब्जेक्ट की और फटाफट सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। क्योंकि अब इसका साथ इसका शेडो को भी सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने शेडो को भी सिलेक्ट किया था, ठीक है। हमने शिफ्ट दबाया और हमने यहाँ से सिलेक्शन ली इसकी। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, हमने शेडो सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास से लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया। और सिंपल और लेयर के बाद हमारे पास इनहेंस एज ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट का काम है, वो बिल्कुल वही माइनस करना, सबट्रैक्ट करना। जैसे हम ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन लेते हैं, सबट्रैक्ट करने का बिल्कुल वही काम है। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्ट सब्जेक्ट। ये बड़ा ही अमेजिंग टूल है, बड़ा ही अमेजिंग। इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में एक है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम अनार पे आते हैं। इस पे अनार पे आने के बाद मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जब मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, इसने फटाफट अनार को सिलेक्ट कर दिया। हमको क्विक सिलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं थी, मैजिक वैन टूल की भी ज़रूरत नहीं थी, लासो टूल की भी ज़रूरत नहीं थी, मैग्नेटिक लासो की भी ज़रूरत नहीं थी। हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को जैसे ही क्लिक किया, इसने फटाफट सेकंड के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है। तो ये बड़ा ही अमेजिंग टूल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास आज की समझ आ गई होगी। जिस भाई को कोई भी परेशानी है, वो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से हमें कांटेक्ट करके पूछ सकता है। तो आज की हमारी क्लास थी सिलेक्शंस के बारे में, मोर सिलेक्शंस के बारे में हमने डिफरेंट बातें की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी।
जो भी न्यू है हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।